आइए जानते हैं लाल किले के बारे में। माना जाता है कि लाल कोट का निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना यह ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। यह शाही किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है, बल्कि यह औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा। देश की जंगे आज़ादी का गवाह रहा लाल किला मुगलकालीन वास्तुकला, सृजनात्मकता और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला यह भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुशैली से बने इस भव्य ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई सभी इमारतों का अपना अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है। जबकि उनके द्वारा बनवाया गया ताजमहल को उसके सौंदर्य और आकर्षण की वजह से जिस तरह दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है, उसी तरह दिल्ली के लाल किला को विश्व भर में शोहरत मिली है। आपको बता दें कि शाहजहां इस किले को उनके द्वारा बनवाए गए सभी किलों में बेहद आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1638 ईस्वी में ही अपनी राजधानी आगरा को दिल्ली शिफ्ट कर लिया था और फिर तल्लीनता से इस किले के निर्माण में ध्यान देकर इसे भव्य और आकर्षक रूप दिया था। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। वहीं उस्ताद अहमद अपने नाम की तरह ही अपनी कल्पना शक्ति से शानदार इमारत बनाने में उस्ताद थे। उन्होंने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे अति सुंदर और भव्य रूप दिया था। यही वजह है कि लाल किले के निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले की विशालता और खूबसूरती के लिए विश्व में जाना जाता है। इस भव्य किला बनने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इस किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। वहीं 17वीं शताब्दी पर जब लाल किले पर मुगल बादशाह जहांगीर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किले बिना शासक का रहा था। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। सके बाद 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया और इसे किले में जमकर लूटपाट की। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था। वहीं आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ।
वहीं इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और आज इसकी खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग इसे देखने दिल्ली जाते हैं। लाल किले में उच्च स्तर की कला एवं विभूषक कार्य दृश्य है। यहाँ की कलाकृतियाँ फारसी, यूरोपीय एवं भारतीय कला का संश्लेषण है, जिसका परिणाम विशिष्ट एवं अनुपम शाहजहानी शैली था। दिल्ली की एक महत्वपूर्ण इमारत समूह है जो भारतीय इतिहास एवं उसकी कलाओं को अपने में समेटे हुए हैं। लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है। यह लाखों पर्यटकों को प्रतिवर्ष आकर्षित करता है। यह किला वह स्थल भी है जहां से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। एक समय था जब 3000 लोग इस इमारत समूह में रहा करते थे, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया एवं कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया। इसी संग्राम के एकदम बाद बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा भी चला था। यहीं पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल किया गया था। यह स्वतंत्रता के बाद 1947 में हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना ने इस किले का नियंत्रण ले लिया था। बाद में दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया। इस किले पर दिसंबर 2000 में लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादियों द्वारा हमला भी हुआ था। मीडिया द्वारा कश्मीर में भारत-पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास बताया गया था। यहाँ अंदर ही एक शॉपिंग मार्केट है जहाँ शॉपिंग करते वक्त मोलभाव पर ध्यान दें। हर छोटे बड़े सामान की कीमत बहुत ज्यादा रखी है। एक बार आप स्मारक को देख लें तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। चांदनी चौक मार्केट में खाने पीने की दुकानों पर भी धावा बोल सकते हैं। पराठे वाली गली में पराठे जरूर खाएं। आपको यह अच्छा लगेगा। लाल किले का भ्रमण यादगार अनुभव है। किले में मौजूद कई आकर्षण आपको सम्मोहित करते हैं। इनमें से एक है शाही स्नान और हमाम। शाही स्नान यानी वह जगह जहां शाही परिवार के सदस्य स्नान किया करते थे। शाही बुर्ज वह जगह है जहां शाहजहां काम करते थे। यहाँ की दीवारों पर भी बेहतरीन काम किया गया है। मोती मस्जिद एक और भवन है जिसे देखना अतीत की भव्यता को सामने लाकर खड़ा कर देता है। इसे शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बनवाया था। किले में महिलाओं के लिए एक खास जगह बनाई गई थी जिसे रंग महल कहा जाता है। रंग बिरंगी दीवारें, आईने की नक्काशी, सोने और चांदी के डिजाइन से सज्जित छत से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, संगमरमर के फर्श के बीच में बना कुंड इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 23 जनवरी को मुख्य रूप से लाल किला में तैयार किए गए सुभाष चंद्र बोस के संग्रहालय का उद्घाटन किया था। लाल किला में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय के अलावा 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई से संबंधित संग्रहालय, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय व जलियांवाला बाग पर आधारित यादेजलियां शामिल हैं। संग्रहालय के दीदार के लिए टिकट लेना होगा। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में संग्रहालय के दीदार में खास छूट दी है। सार्क देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान व श्रीलंका के नागरिकों के टिकट का मूल्य सामान्य रूप से भारतीय लोगों के टिकट के मूल्य के बराबर है। के दीदार के लिए टिकटों का यह मूल्य लाल किला के दीदार की टिकट से अलग लेना होगा। वहीं
15 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। नक्कर खाना। लाहौर गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान के पूर्वी ओर नक्कार खाना बना है। यह संगीतज्ञों हेतु बने महल का मुख्य द्वार है। दीवान-ए-आम। इस गेट के पार एक और खुला मैदान है जो कि मूलतः दीवान-ए-आम का प्रांगण हुआ करता था। दीवान-ए-आम यह जनसाधारण हेतु बना वृहद प्रांगण था। एक अलंकृत सिंहासन का छज्जा दीवान की पूर्वी दीवार के बीचों बीच बना था। यह बादशाह के लिए बना था और सुलेमान के राज सिंहासन की नकल ही था। नहरे भिष्ट। राजगद्दी के पीछे की ओर शाही निजी कक्ष स्थापित हैं। इस क्षेत्र में पूर्वी छोर पर ऊंचे चबूतरों पर बने गुंबददार इमारतों की कतार है, जिनसे यमुना नदी का किनारा दिखाई पड़ता है। ये मंडप एक छोटी नहर से जुड़े हैं, जिसे नहरे भिष्ट कहते हैं, जो सभी कक्षों के मध्य से जाती है। किले के पूर्वोत्तर छोर पर बने शाह बुर्ज पर यमुना से पानी चढ़ाया जाता है, जहां से इस नहर को जल आपूर्ति होती है। इस किले का परिरूप कुरान में वर्णित स्वर्ग या जन्नत के अनुसार बना है। यहां लिखी एक आयत कहती है, जनाना। महल के दो दक्षिणवर्ती प्रासाद महिलाओं हेतु बने हैं, जिन्हें जनाना कहते हैं। मुमताज महल, जो अब संग्रहालय बना हुआ है, एवं रंग महल, जिसमें सुवर्ण मंडित नक्काशीकृत छतें एवं संगमरमर सरोवर बने हैं, जिसमें नहरे भिष्ट से जल आता है। खास महल। दक्षिण से तीसरा मंडप है खास महल। इसमें शाही कक्ष बने हैं। इनमें राजसी शयन कक्ष, प्रार्थना कक्ष, एक बरामदा और मुसम्मन बुर्ज बने हैं। इस बुर्ज से बादशाह जनता को दर्शन देते थे। दीवाने खास। अगला मंडप है दीवाने खास, जो राजा का मुक्तहस्त से सुसज्जित निजी सभा कक्ष था। यह सचिवीय एवं मंत्रिमंडल तथा सभासदों से बैठकों के काम आता था। इस मंडप में पीटरा ड्यूरा से पुष्पीय आकृति से मंडित स्तंभ बने हैं। इनमें सुवर्ण परत भी मढ़ी है तथा बहुमूल्य रत्न जड़े हैं। मोती मस्जिद। हमाम के पश्चिम में मोती मस्जिद बनी है। यह सन 1659 में बाद में बनाई गई थी, जो औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। यह एक छोटी 3 गुंबद वाली तराशे हुए श्वेत संगमरमर से निर्मित है। इसका मुख्य फलक 3 मेहराबों से युक्त है एवं आंगन में उतरता है, जहां फूलों का मेला है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका कोई दोस्त घूमने जाना चाहता है तो यह वीडियो उनको शेयर कर दे, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।